नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट में लेके साथी बहुत सारे बदलाव हुए हैं और एक नया नोटिफिकेशन आया साथी। और यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि आखिर रिजल्ट आपके कब तक आएंगे। कल के जो अफवाह फैले थे साथी कि 12 मार्च को आपके रिजल्ट आने हैं, लेकिन कल भी रिजल्ट नहीं आया। क्या वो नोटिस गलत था भैया जी? पूरे तरीके से वो गलत था। ठीक है भैया, क्या अपडेट में बताया गया है, क्या कब तक रिजल्ट आ जाएगा साथी, पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है भाई, आपके दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 18 दिसंबर 2025 से आपके भर्ती का एग्जाम स्टार्ट था भाई। 6 जनवरी 2026 तक आपके एग्जाम चले थे। और साथ ही आगे देखिए इसमें क्या बात बनी है। इस बार के बहुत सारे तमाम यहाँ पे सवाल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं साथी। इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे कि आखिर रिजल्ट है साथी कब तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साथी है आपका कि दिल्ली पुलिस रिजल्ट बिग अपडेट क्या है इस बार की। बिग अपडेट क्या है तो भाई एसएससी ने बात किया है। एसएससी ने बात किया है कि भाई कब तक वो व्यक्ति इंतजार करेगा। भाई फिजिकल का भी तो कुछ प्रोसेस है, वो भी तो तैयार करना है फिजिकल का। या फिर आपने रिजल्ट दे दिया 5 दिन बाद बुला दिए कि भैया आओ अब फिजिकल के लिए। तो साथ ही यहाँ पे बिग अपडेट यही रहेगा कि भाई ये जो है ना दिल्ली पुलिस का बिग अपडेट यही है कि भाई एसएससी ने अब वहां पे नोटिस जारी किया है। भाई जो रिजल्ट देगा उनके पास वो नोटिस जारी किए हैं कि भैया देखिए अब बहुत ज्यादा हो चुका है। पहली बार ऐसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना लेट हो रहा है। और ये सारे विदहेल्ड वाले बच्चों ने करके रखे हैं, इसका विदहेल्ड वाले बच्चों ने ये सब करके रखे हैं। तो सारी तमाम चीजें हैं यहाँ पे। तो विदहेल्ड के जो बच्चे हैं वही आपके रिजल्ट रोक के रखे हैं। तो भाई अब एसएससी ने भी ये फैसला कर लिया है कि देखिए अब जब तक आप रिजल्ट नहीं दे देंगे तो भाई बच्चे परेशान हैं। कोई कब तक इंतजार करेगा। भाई रिजल्ट का इंतजार व्यक्ति इसलिए कर रहा है कि भाई आगे भी अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ दिल्ली पुलिस में तो वो भाई और कार्यक्रम स्टार्ट करेगा अपना। एसएससी जीडी का वही हाल है। तो साथ ही उसमें वो दिल्ली पुलिस में जो व्यक्ति नहीं हुआ तो शायद यूपी पुलिस में भी वो जा सकता है। यूपी पुलिस का भी वो तैयारी कर सकता है ना। अगर मान लीजिए कि भाई इसमें नहीं हुआ तो उसमें तो भी जा सकता है। यूपी पुलिस में भी तैयारी कर सकता है, यूपी होमगार्ड का भी तैयारी कर सकता है, यूपी एसआई का भाई है तो उसका भी आपके आज 13 है, कल 14 से आपके एग्जाम स्टार्ट है, 14-15। तो भाई रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो क्या बच्चा कोई अगला एग्जाम अटेम्प्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा भाई। उसके अंदर एक झिझक होगी कि क्या मैं पास हो पाऊंगा कि फेल हो जाऊंगा। जो सेफ बच्चा है विदहेल्ड वाला बच्चा तो उसको पता है कि हमें अब हमारा कुछ नहीं होगा, वो जाएगा एग्जाम देने जाएगा, यूपी पुलिस का, होमगार्ड का, यूपी होमगार्ड का, यूपी एसआई का, सबका एग्जाम देने जाएगा। लेकिन जो बच्चा सेफ है वो रिजल्ट का इंतजार कर रहा है वो कहीं नहीं जा सकता है। वो सोचेगा कि अरे यार पता नहीं मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा तो क्या होगा, इसी में हो जाएगा तो हम आगे का एग्जाम क्यों तैयारी करें, हम फिजिकल की तैयारी करें। बहुत सारे तमाम सवाल है और आप रिजल्ट पे लेट करते जा रहे हो भाई। और लेट पे लेट करते जा रहे हो और फिजिकल भी कहोगे कि 5 दिन बाद ही तो हम करा देंगे, 5 दिन बाद ही करा देंगे। तो साथ ही ये सबसे गड़बड़ चीज है। तो भाई यहाँ पे अपडेट यही है कि एसएससी ने भाई कुछ कोशिशें की है कि रिजल्ट आपकी बहुत जल्दी आ जाए। क्योंकि तमाम देखिए अपडेट हम ऐसे लेके आते हैं जब आपको जरूरत होती है और वहां पे साथ ही जब कोई बात बनती है तभी जाके आपको साथ ही यहाँ पे अपडेट मिलता रहता है रिजल्ट से लेके। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और भी है साथ ही, आप सबके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है कि साथ ही आपके 100 मॉक टेस्ट साथ ही आपके 49 रुपए में ही आपको मिलेंगे। लेकिन साथ ही ये यूपी पुलिस के रहेंगे। ठीक है, यूपी पुलिस के प्यारे साथी यहाँ पे आपको मैं बता दूं साथ ही यहाँ पे आपके आपके कितने रहेंगे साथियों, आपके 100 टेस्ट रहेंगे। ठीक है, 100 रहेंगे साथ ही आपके कितने भैया, यहाँ पे 100 में नहीं बल्कि 100 में नहीं बल्कि साथ ही यहाँ पे हम 49 में कर किए हैं। ठीक है भाई, 49 रुपए में आपको मिलने वाला है 100 मॉक टेस्ट भी, इतना समझ लेना। और आप एक बार इसे लगा के देखो, दोबारा फिर कहोगे ना सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर बात कहना। हम कहते हैं कि आप इसे 100 अगर आप मॉक टेस्ट को लगा लेते हैं भाई तो भाई 150 का जो प्रश्न है ना, 150 का जो क्वेश्चन है साथ ही अगर उसमें से आपके 145 नहीं देखने को मिले पेपर में ना तो फिर बात कहना। 145 तो किसी भी हाल में भाई, अगर आपने
47 48 भी जा सकते हैं, 47 48 भी जा सकते हैं, बशर्ते साथी यहाँ पे 150 यानी कि आपके 100 मुक्त टेस्ट रहेंगे, 100 मुक्त टेस्ट रहेंगे साथी। उसमें से आपको अगर आपने 100 में से 100 लगा लिया ना, तो हकीकत बात है 48 तक जा सकता है, इतना तो समझ लीजिएगा। क्योंकि पिछले साल के जो पेपर है ना, उसमें से एनालिसिस करके आपको पिछले और साल के जो एनालिसिस करके साथी 2-3 साल के जो पेपर बने हैं, पेपर हुए भैया। और देखिए इसमें हर कोई नहीं बताता है कि वही चीजें आपको मिलेगा, वही चीजें आपके पेपर में आएंगे। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं, उनको पता होता है, RWA वाले को भी भाई पता होता है कि भाई उतने सालों से वो पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी पता होगा कि यही सारी चीजें आती है इसमें, लेकिन वो भी कुछ अलग तरीके से पढ़ाते हैं कि नहीं, कुछ अवॉइड चीजें भी पढ़ा दी जाए। तो भाई इसमें आपको बस वही प्रश्न दिए गए हैं और वही सारी चीजें साथी इसमें है आपके, कि आपको पेपर में बस देखने को मिलेगा, इतना समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिएगा आप, बस आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आप 100 मुक्त टेस्ट लगा लेते हैं ना भाई, केवल 49 रुपए में, इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा साथी, ठीक है। आपको मुक्त टेस्ट इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप खरीदना चाहते भाई तो कमेंट करें, आप सब खरीदना चाहते भैया इस मॉक टेस्ट को, तो कमेंट करें। केवल 49 रुपए में एकदम आपको सारी की सारी चीजें उसमें मिलेगी, बशर्ते आपको टाइमिंग सब कुछ रहेगा। आपको टाइमिंग जितना पेपर में रहता है उतना ही टाइमिंग के साथ ही आपके 150 प्रश्न रहेंगे एक मॉक टेस्ट में, ठीक है भाई। और आपके 100 मॉक टेस्ट रहेंगे। अगर आपने लगा लिया तो हकीकत बता रहे भाई कि सिलेक्शन आप ही का होगा। पिछले साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सारे हैं, ठीक है। और वही पेपर जो पेपर आया है भैया, एकदम वही, अवॉइड चीजें नहीं, ओवरलेस चीजें नहीं आपको दिया जाएगा, बस वही चीजें हैं इसमें मॉक टेस्ट में जो आपके पेपर में आएंगे और पिछले साल भी आए थे। तो अगर आपको खरीदना है भाई 49 रुपए में, भाई 100 रुपया नहीं बल्कि हटा दीजिए, हमने 100 रुपया हटा दिया, इससे भी महंगा। अगर आप मॉक टेस्ट की बुक खरीदने जाएंगे साथी, तो अगर आप 100 मॉक टेस्ट की बुक खरीदने जाएंगे तो 400 रुपए का मिलेगा, 400 रुपए का मिलेगा। आप जाके खरीद के देख सकते हैं साथी, आपको 400 रुपए का मिलेगा। प्यारे साथी 49 रुपए में आपको मिल रहा है, इससे बेहतर ऑफर साथी कहीं नहीं होगा आपके लिए, कहीं नहीं होगा। तो जिन भी भाई बहन अगर आप यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो साथी, तैयारी करना चाहते हो, तो मॉक टेस्ट ये शानदार होगा आपके लिए, एकदम जबरदस्त होगा। एक बार इसे लगा के देख लीजिएगा, एक बार लगा के देख लीजिएगा, सिलेक्शन आपका ही होगा साथी, ठीक है। और साथी उसके बाद से यहाँ पे बात आती है कि दिल्ली पुलिस ने साथी एसएससी को रिजल्ट के लिए नोटिस भेजा, ठीक है भाई। इसने हमने क्या बताया कि भाई देखिए दिल्ली पुलिस ने एसएससी को एसएससी ने साथी दिल्ली पुलिस ने एसएससी को रिजल्ट इसलिए भेजा कि अब देखिए इसमें क्या है कि अब कोई कब तक इंतजार कर सकता है, इतना बताइए आप, रिजल्ट का कोई कितना इंतजार कर सकता है। हमने पहले भी बताया कि बिग अपडेट में क्या है भाई, कि भाई दिल्ली पुलिस ने आपके एसएससी को रिजल्ट के लिए साथ नोटिफिकेशन भेजा, एसएससी के लिए नोटिफिकेशन भाई भेज दिया कि अब देखिए ज्यादा हो गया है भाई, बच्चे परेशान है, पेपर भी करीब आ चुका है। आ गया है कि नहीं आ गया है, आपके यूपी पुलिस का भी पेपर करीब आ चुका है भैया, आपके एसआई का तो पेपर कल से ही चलने, इतना समझो भाई। और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो नोटिस में बता दिया कि भाई इसने नोटिस भेज दिया है भाई, एसएससी को नोटिस भेज दिया, कल के ही नोटिस भेज दिए। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपके अभी भी आ सकते हैं, शाम को भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं। 21 तारीख तक लास्ट डेट बताए गए हैं आपके रिजल्ट का, तो 21 तारीख तक साथी आपके लास्ट डेट रहेंगे रिजल्ट का, बहुत ही जल्द आपके रिजल्ट भी आने हैं। और साथ ही आगे भी जानकारी है, यहाँ पे बताया गया है कि इस भर्ती में साथी फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, तो ठीक है भाई, हमने तो जानते हैं कि इस भर्ती में जो है ना, दिल्ली पुलिस की भर्ती में इस बार 2025-26 में कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ेगी, तो इसके भी बहुत सारे कारण हैं। इसके कारण क्या है भाई, यहाँ पे विदहेल्ड वाले बच्चे हैं, ये विदहेल्ड वाले बच्चे हैं भैया, ठीक है। अब इनका जो है फिजिकल नहीं होगा, इनका फिजिकल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका रिजल्ट भी बनना संभव नहीं है।
असंभव है भाई, क्योंकि ये पैसा देके सारी चीजें खरीद लिए थे। तो इनका भाई अगर आप 10,077 व्यक्ति को फिजिकल से निकाल लेते हैं तो कट ऑफ भी तो कम ही जाएगा आपके। और आप में देखिए साथी, इसमें आपके पहले तो हाइट में भी छटे जाएंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना जो चेस्ट में छट जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रनिंग में छट जाते हैं। वैसे तो मान लीजिए कि 3-4 चीजें में वो मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 100% अभ्यर्थी हैं, ठीक है भाई, 100% अभ्यर्थी हैं, उसमें से साथ ही आपके 10% आपके हाइट में छट गए। 10% की बात करें भाई यहाँ पे तो विद हेल्ड में छट गए, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे आपके चेस्ट में 10% छट गए, ठीक है। रनिंग में 10% छट गए, तो यानी कि दो, और यहाँ पे साथ ही 40% तो यहाँ पे ही छट गए। 60% व्यक्ति बचे, 60% व्यक्ति आपके बचे हैं। तो साथी अब बताइए अब क्या होगा इसमें आपके। अब 60% में भी साथी कुछ लोग ऐसे होंगे जो वंचित हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। कुछ ऐसे होते हैं कि भाई 5% डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बच्चे हटी जाते हैं, जो होता है एसएससी, आपके एसएससी एसटी वाले में चले जाते हैं। तो ऐसे होता है साथी। तो अब देखिए इस बार के जो सिलेक्शन लेने का प्रोसेस है ना, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है इस बार के दिल्ली पुलिस का। और भाई देखिए रिजल्ट का बात करें तो भाई रिजल्ट का नोटिफिकेशन हमने पहले भी बता दिया है और अभी भी बता रहा हूं भाई कि नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने एसएससी को नोटिफिकेशन भेज दिया है कि भाई देखिए अब बहुत ज्यादा हो गया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना रिजल्ट में लेट हो रहा है, इतना रिजल्ट में लेट हो रहा है। तो भाई ऐसे अगर करेंगे तो भाई दोबारा अब जो है ना एसएससी पे कोई भरोसा ही नहीं रखेगा। वैसे तो अभी भी भरोसा नहीं है क्योंकि एसएससी जीडी का भी एग्जाम इसी में है और उसने पोस्टपोन्ड कर दिया है। एसएससी जीडी का भी एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो भाई कहीं ना कहीं एसएससी स्टेट सिलेक्शन कमीशन को देखा जाए तो वो आपने अपना जो विंडो है विंडो भी चेंज कर रहा है, कहीं ना कहीं अपना कमियां झलका रहा है। अगर विंडो चेंज ही करना है तो भाई 10-15 दिन में क्यों नहीं चेंज कर देते हो, क्यों साल भर 2 साल लगाते हो। कोई ये नहीं समझता है मजबूरी, कोई ये नहीं समझता है कि जो बच्चा रिजल्ट का इंतजार कर रहा है वो बेरोजगार भी तो हो सकता है। बेरोजगार हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी आप कमेंट करके बताना। भाई कोई कंपनी में काम भी करने वाला होगा, घर के खर्चा को चलाने वाले होंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना स्मृति घर के हालात को देख के काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। और आप रिजल्ट में इतना लेट कर रहे हो भाई, तो ये गलत चीज है, आपको देना चाहिए था। वैसे ही आप एसएससी जीडी के बच्चों का भी कर दिए हो, विद आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड कर दिए हो। क्या अब उसमें सबसे भारी 100 में 100% स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो एसएससी जीडी में ही है। और तमाम बच्चे ऐसे हैं कि जो बेरोजगार है, अभी समृद्ध घर से हैं, वो कंपनी में भी काम कर रहे हैं और अपना घर का खर्चा भी चला रहे हैं और सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ाई भी कर रहे हैं। और आपने एकदम एग्जाम 23 फरवरी को एग्जाम होने थे, उस बीच में आपके शायद 5 से 6 दिन पहले आपने 2 से 3 दिन पहले आपने एग्जाम को पोस्टपोन्ड कर दिया। क्या सही बात है? गलत चीज, ऐसा नहीं करना चाहिए था वैसे, क्योंकि भाई आस सबने लगाए हैं, सबने आस लगाए हैं कि इस बार एग्जाम मेरा क्लियर हो जाएगा, सिलेक्शन मेरा ही हो जाएगा। लेकिन आप सब तमाम चीजें इधर उधर कर रहे हो भाई एसएससी वाले, तो ये गलत चीज है। अब बात करेंगे साथ ही कट ऑफ तो आपके कम ही जाएंगे किसी भी हाल में। फिजिकल मार्च या अप्रैल कब? तो देखिए भाई फिजिकल अगर आपके जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट अगर आपके आगे 21 मार्च तक, तब तो आप बल्ले बल्ले हैं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। जब आपके रिजल्ट अगर आपके 21 मार्च तक आ गए, डेटा में बताया गया भाई कि आपके अनुमानित एक अनुभव लगाया गया है कि आपके 21 मार्च तक आएंगे। और जिस दिन आपके रिजल्ट आ गए भाई उससे 10 दिन बाद आपके फिजिकल होने हैं। तो भैया इतना समझ लीजिएगा, अगर आपके मार्च में आज आपके 13 मार्च 2026 है, साथ ही आपके और 7 से 8 दिन बाद आपके रिजल्ट आने की एक संभावना जताई जा रही है, ठीक है। 7 से 8 दिन बाद रिजल्ट आने की पूरी तरीके से संभावना जताई जा रही है। अगर उस बीच में आपके रिजल्ट आ गए भाई तब तो ठीक है, आपके मार्च के अंत तक फिजिकल स्टार्ट होगा। अगर आपके उस बीच में रिजल्ट नहीं आता है, अगर आपके मार्च के अंत में रिजल्ट आता है भाई, तो आपको साथ ही अप्रैल के 10 से 12 दिन बाद फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अभी तमाम चीजें हैं, इसमें कुछ परेशानियां हैं। अब लगता है कि ट्विटर कैंप और यहाँ पे कुछ आंदोलन करना पड़ेगा, तभी जाके एसएससी ने समझेगा रिजल्ट को लेके। या फिर वो भी बच्चे को परेशान करके रखा है, इसलिए आपके एसएससी जीडी को भी और दिल्ली पुलिस वाले को भी परेशान करके रखा है। यानी कि दो चीजें को परेशान करके रख दिया है इसने, दोनों में किसी को भी क्लियर कर दे भाई,
किसी एक को भी क्लियर कर देगा तो ठीक है, लेकिन दोनों को उलझा के रखे हो तो ये गड़बड़ है। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या बताया गया है, आपको नीचे भी कुछ बातें बताई गई कि फिजिकल मार्च में भैया तो ये तो होगा ही, और साथ ही यहाँ पे दिल्ली पुलिस मार्च 21 मार्च तक सारे, यहाँ पे कहा गया है कि आल पोस्ट का आपके रिजल्ट तैयार कर। ये कहा गया है भाई कि एसएससी ने, जब दिल्ली पुलिस ने ये पूछा एसएससी से कि अभी तक आप क्या कर रहे हो, तो वो कह रहा है कि अभी रिजल्ट बन रहा है, आल पोस्ट का तैयार है। तो भाई जब रिजल्ट तैयार है तो उसको रिलीज क्यों नहीं करते हो भाई, सब लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं। इसने कहा है भाई नोटिफिकेशन में बात जब मीटिंग में चली है तो वहां पे ये हुआ है कि भाई रिजल्ट को लेके बात चली है, तो क्या बात बना है। तो भाई दिल्ली पुलिस ने जब पूछा तो एसएससी ने यह भी जवाब दिया है कि रिजल्ट आल पोस्ट का तैयार हो चुका है, लेकिन रिलीज तभी होगा जब विदहेल्ड वाले बच्चे उसमें कुछ फाइनेंसी जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक उनका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये भी जानकारी है, ये भी एक जानकारी है। आगे की बात करें साथी यहाँ पे कि अगर फिजिकल में आया तो फाइनल पक्का होगा। ठीक है भाई, फिजिकल में आया तो फाइनल पक्का होगा। तो देखिए अगर हमने क्या बताया कि इस बार की जो कंपटीशन है बहुत कम है, विदहेल्ड वाले बच्चे का तो फिजिकल नहीं होगा। और रही बात कि अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स बन गए, अगर आपने फिजिकल में रनिंग क्लियर कर लिया भाई, तब बस रनिंग अगर आप क्लियर कर लेंगे तो हाई जंप लॉन्ग जंप तो ऐसे ही क्लियर कर लेंगे, बाकी सिलेक्शन आपका ही होगा। बस लगातार अगर आप फिजिकल में वंचित हो जाएंगे भाई, तो फिजिकल में अगर आप रनिंग में वंचित हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि पूरे के पूरे प्रोसेस अपना खराब कर लिए, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो आप भाई फिजिकल की तैयारी करें। हम पहले से ही बता रहे हैं, बहुत पहले से बता रहे हैं कि भाई आपके ग्राउंड को साफ करने के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, आपने देख भी लिए होंगे, और आपके ग्राउंड भी साफ करने के लिए साथी पूरे तरीके से एलिजिबल है और चालू हो चुका है वहां के। तो भाई जितना जल्दी हो सके अपना फिजिकल की तैयारी करें। रिजल्ट का कोई संभावना नहीं है, आज भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, 5 दिन बाद आपके फिजिकल भी हो जाएंगे। तो ये सब चीजें गलत है। आप फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे तो भाई आपको पछताना पड़ेगा, बहुत सारे पछताने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत मेहनत से तो एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपके फिजिकल 10 ही दिन पे करा देंगे तो आप कैसे क्लियर कर पाएंगे 1600 मीटर। इसलिए पहले से ही कहा जा रहा है कि भाई अपना फिजिकल की तैयारी करें। और सबसे खास बात साथी, आपको यूपी पुलिस का जो मुक टेस्ट बताया गया है, अगर आपको लेना होगा साथी तो प्यारा सा कमेंट करके बताना, और बहुत सारे तमाम भाई बहन के पास ये भी वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको भी ये मुक टेस्ट खरीदने में बहुत सारे आसानी मिल सके। प्यारे साथी आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें साथियों, चलते हैं अगले वीडियो मिलेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।